हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। मेरी आज ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने वाला हूँ। मैं आज ना फेसबुक और जैसे देखते रहते हैं ना, सोशल मीडिया पे वीडियोस आती रहती हैं और इस्लामिक स्कॉलर बन के जो बैठे हैं आज डिबेट में आते हैं और तमाम जगह ऐसी जगह जाके जहाँ जिनको अलिफ से बे नहीं आता वो आज हमें दीन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ये बात कह रहा हूँ कि पहले समझे हम किसको फॉलो कर रहे हैं और है क्या चीज़ वो। अब ऐसे ही किसी के पीछे ना लग जाए। वो एक दाढ़ी मुंडा बंदा है, वो बताता है कुरान और हदीस की कि जी बस कुरान और हदीस की रोशनी में मैं ये बात कर रहा हूँ उसको, जबकि मेरे ख्याल से मैं अपनी बात बताऊँ तो उसको कुरान का मतलब नहीं आता। ठीक है, और बातें करते हैं वो बड़ी बड़ी, जिनको मुँह धोने का नहीं पता ना, वो आज हमें दीन आके पढ़ाते हैं। ऐसे ही स्कॉलर बन के जो बैठते हैं डिबेट में जाके, उन जाहिलों को ना ये नहीं पता कि इस्लाम है क्या। वहाँ बैठ जाते हैं जाके और बाद में, और वो जो आज सोशल मीडिया वाले हैं या जो इस्लाम के खिलाफ भौंकते हैं और बोल रहे हैं, तो वो तो अपने छोटे छोटे सवाल लेकर और इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। उनको जवाब देना आता नहीं क्योंकि पढ़े लिखे इतने हैं नहीं। अब पढ़े हुए होते, नॉलेज होती तो वो जवाब देते। वहाँ जाके बैठते हैं और फिर मीडिया दिखाता है कि देखो जी ये इस्लाम किस वो है जो इस्लाम को चलाते हैं, इस्लाम को बताते हैं। जब उनको नहीं आता तो कि इनके बच्चों को क्या आएगा। तो आज अफसोस करने वाली बात यह है, देखो मैं भी कोई इतना बड़ा नॉलेजदार बंदा नहीं हूँ, पर मैं उन तमाम भाइयों को और बहनों को भी कहना ये चाहता हूँ जिन्होंने तारीख पढ़ी, जिनको के पास नॉलेज है, तो वो चुप ना बैठे। कम से कम वो तो पढ़ के बताए लोगों को कि भाई देखो असल बात ये है। ठीक है, अब जिनको जाहिलों को पता नहीं, आज उनको डिबेट में बिठा के लोग और पैसे देते हैं। वही तो ये तो बिकते आ रहे हैं ना पहले से। जो अंग्रेज़ों का दौर था उस टाइम भी अंग्रेज़ों के से बिक के और इस्लाम के खिलाफ भौंकते थे और बैठ के इस्लाम के बारे में सुनते थे। एक वो है, उसने नाजुल्ला के अगर सैयद रखा हुआ है अपना नाम, सैयद रिजवान करके वो आईडी है। तो वो लोगों को दिखाता है कि देखो इस्लाम के अंदर सिर्फ टेररिस्ट बनते हैं, इस्लाम टेररिज्म फैलाता है, इस्लाम ये करता है, मतलब उसकी कहीं ना कहीं टारगेट इस्लाम पे होता है। अब अगर हम देखा जाए तो हर किसी उसके अंदर जितने भी रिलीजन है अपनी अपनी आस्थाएं हर कोई रखता है, अपने हिसाब से चलना चाहता है। ठीक है, और जैसे कोई बात होती है हिंदू में, सिखों में या ईसाइयों में, है ना, अपने अपने तरीके से हर कोई चल रहा है। उनके बारे में क्यों नहीं भोगते? उनके बारे में भी तो बताओ ना कि जी देखो हिंदुओं में ये है, सिखों में ये है, चाहे वो हकीकत हो या झूठ हो। मतलब मैं उस बात को नहीं कह रहा कि किसी की तुम गालियाँ कड्डो या कुछ और करो, मैं किसी के लिए ये नहीं कह रहा, मगर कम से कम वो भी तो पढ़ के बताओ, हाँ जी देखो इस्लाम ये कहता है तो ये भी ये कहता है, उसने ये कहा तो ये भी कह रहा है। और जबकि इस्लाम के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके से कोई गलत वर्ड नहीं है। अपने हिसाब से जो चलना चाहता है, जो चीज़ पढ़ी अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके चलेगा तो वो गलत हर किसी चीज़ को निगेटिव ले सकता है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी। अब वो जो गलतियाँ निकालने वाला है ना, तो गलती देखेगा। अब अच्छी चीज़ मैंने कहा भाई खाना खा लो, अब जो एक होते हैं ना जाहिल होते हैं जो मतलब वो निकालने वाली कमियां, तो अब उनकी ये पहचान है। मैं कहूँ कि भाई खाना खा लो तो कहेगा कि देख रहा अब खाना खाने के लिए बोला है, इतना टाइम हो गया, मतलब अब खाना खाने के लिए बोल रहा है हमें। और अगर ना बोलो तो उनका इरादा देखा तूने भाई खाना तक खाने के लिए नहीं बोल रहा, तो मतलब वो तो किसी न किसी तरीके से तुम्हारे अंदर गलतियाँ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उनकी गलतियाँ हमें नहीं संभालनी, वो तो अपना आप को पहले संवारे, हम अपना आप को पहले ठीक करें। जब हम अपना आप ठीक होंगे ना तो हम दूसरे को कहने लायक होंगे या दूसरे को हम बता सकते हैं। तो उन्हीं ऐसे तमाम बड़े बने बैठे हैं और मैं ये देख रहा हूँ जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आज दौर चल रहा है, किसी न किसी तरीके से किसी के खिलाफ बात कर दो तो वीडियो फेमस, या कोई बात किसी के उसके पक्ष में कर दो तो जी वायरल होने के लिए लोग बाकी चीज़ें कर रहे हैं। जबकि देखो तो पीछे से देखे जैसे हम आ रहे हैं, उस टाइम इतने सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था तो इतनी चीज़ें नहीं हो रही थी। पर आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हर कोई अपना बंदी बात मतलब खोल के बोल सकता है, हर किसी को अपनी विचारधारा समझा सकता है, बता सकता है। तो बताओ, और अपने बारे में मैं उन तमाम मुस्लिम लड़कों को और लड़कियों को करता हूँ कि आप आए और जो लेडीज़ हैं, ठीक है, वो अपने पर्दे का एहतराम रखें, अपने पर्दे के अंदर रह के जो चीज़ समझा सके अपनी बहनों को समझाएं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि तुम वीडियो बना के और तमाम ऐसी बातें बता के ही समझा सकती हो। अपनी बहनों को अपने घरों में जहाँ तक दिन की तुम तालीम दे सकती हो वहाँ तक दो, और जहाँ तक सीख सकती हो सीखो। ठीक है, और उन तमाम भाइयों को भी कहना चाहता हूँ जो इस लायक हैं कि वो कैमरे के आगे बोलें और आकर लोगों को समझा सकते हैं, तो किसी न किसी तरीके से समझाएं, बताएं कि देखो भाई दीन ये है। और इनकी तरह ये जो आज फ़िरका वारियत वाले फिर रहे हैं कि जी फ़िरका वारियत ये है, फ़िरका वारियत हुआ, तो फ़िरका वारियत वालों के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ
कि सबसे पहला हमारा जो ईमान है ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे है। हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है, तो हमने ना किसी मौलवी का कलमा पढ़ा, ना किसी पीर बाबे का कलमा पढ़ा। तो सबसे पहली बात मेरी ये समझ लें कि जो भी हमें हुजूर हमारे बता के चले गए, हमने चलना उसी पे रास्ते पे है। हमने किसी ये नहीं क्या कोई पीर जी उसने ये बताया था, वो पीर ऐसा था। और पीर ऐसे बने हुए हैं ना, मुंह धोने का उनको ढंग नहीं आता। मौलवी ऐसे हैं कि जिनको बस यही इसी में गुमराह कर रखा है लोगों को, बस नमाज पढ़ो रोजे रखो, नमाज पढ़ो रोजे रखो, इससे आगे वाली बात ही नहीं बताते। असल तो स्टार्टिंग मतलब इकबाल का एक शेर है कि सादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो मुसलमान होना ये नहीं है कि बस तुमने नमाज पढ़नी है 5 टाइम की और टोपी रख ली, दाढ़ी रख ली, ये मुसलमान है। ठीक है, तो पहले दीन को पढ़ो, जितना हो सके नॉलेज लो, इल्म लो। ये हमारे हुजूर की हदीस है, इल्म सीखना और सिखाना दोनों सवाब है, जितना ले सकते हो। और अमल करो, ये नहीं सीखना ही है अगर डायरेक्ट बस सीख लिया जी और कुछ काम नहीं है, अमल करना है। और मैं इस बात को कह के मैंने कहा कि बस नमाज और रोजे से अलावा नहीं बात बताया था। इस बात को कहने के बाद में ये नहीं कि मैं तुम्हें नमाज रोजे से दूर कर रहा हूँ, ये बात क्लियरली समझ लेना। निगेटिव वाले बहुत होते हैं जो आगे कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई तुमने ये क्या बोला है। असल ये है कि सही राह जान के और फिर उस इबादत को करो जिसमें मज़ा भी, लुत्फ़ आए। लुत्फ़ हर चीज़ का है ना। एक कहते हैं लोग कि भाई इसको मतलब जैसे कहते हैं नशा चढ़ा हुआ है ना, कि पैसे का नशा चढ़ा है, हर चीज़ का है, तो एक लुत्फ़ है, एक नशा चढ़ जाता है। इबादत करने का भी एक मज़ा है, जो उस इबादत में सजदा भी कर रहे हैं ना, तो मन करता है कि यार और थोड़ी देर थोड़ा सा और लंबा सजदा करूँ। तो ये चीज़ है, उस चीज़ को समझो और उसको लोगों तक भी समझाओ। ये नहीं कि आप गए और 2 मिनट में जी जैसे बड़ा कोई कर्ज दे के एकदम झट दे से वापस आ गया, नमाज पढ़ने गया, कोई काम करने। उस चीज़ को समझो, उस चीज़ से दिल अटैच हो। और जैसे किसी भी स्कॉलर की हमने बात सुननी है ना, तो बात उसकी सुनी जाए जो हमें हमारे रब अल्लाह के हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में उतार दे। ये नहीं कि जो तुम्हें कमियां निकालनी सिखा रहा है उनसे तो दूर ही रहें और उनसे जितना हो सके उनसे बचें। चलो मिलता हूँ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, और बातें आपसे शेयर करनी है बहुत ज़्यादा। दिल के अंदर एक बहुत बड़ा एक भंडार बना हुआ है जो धीरे धीरे इंशाल्लाह आप सबके सामने रखूँगा अपने ख्यालात और जो भी दिल में है। और आप भी मुझसे जो कमेंट में अगर कोई गलती होगी हो या कि कोई ऐसी बात हुई हो तो उसके लिए देखो, अगर गलती तुम समझते हो मेरी हक बात बोलने को तो मैं ही हर बार करूँगा। और अगर हक बात तुम्हें पसंद है तो ही मुझे फॉलो या सब्सक्राइब करना। वैसे कोई आपसे कोई वो नहीं है कि आप मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। लब्बैक या रसूलल्लाह। तो आज जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है, तो इस चीज़ से ना अपने बच्चों को भी दूर रखें और अपना आप को भी बचाएं। इन चीज़ों को में पढ़ के ना अपना दिमाग दोगे और अपने अकीदे से भी हट जाओगे शायद। तो इस चीज़ से बचें। अल्लाह हमारी और आपकी सबकी हिफाजत करे और हमें अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इस्क़ा अता करे।